हर साल रथ यात्रा से पहले प्रिय जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर निकलते हैं तब लक्ष्मी जी क्यों क्रोधित हो जाती हैं? आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी और कम सुनी हुई कथा। स्नान पूर्णिमा के दिन प्रिय जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 मटकों के जल से पवित्र स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद देवताओं को बुखार हो जाता है। उन्हें अंसार गृह ले जाया जाता है, जहां 15 दिनों तक उनकी देखभाल की जाती है। 15 दिनों बाद वे पूरी तरह स्वस्थ और हंसते हुए प्रकट होते हैं। प्रिय लक्ष्मी से जगन्नाथ कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, मैं बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर जाऊंगा। वहां मैं भक्तों से मिलूंगा और गुंडीचा माता के साथ कुछ शांत समय बिताऊंगा। 2 दिनों में लौट आऊंगा। बाथा, भक्तों से मिलूंगा। लक्ष्मी जी कहती हैं, तुम अभी ठीक हुए हो, तुम्हें अभी चना चाहिए। थोड़ी सैर कर लेना अच्छा रहेगा। सभी भक्त हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जगन्नाथ, ठीक है, लेकिन मुझे वादा करना होगा कि मैं 2 दिनों में लौट आऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मी, मैं वादा करती हूं। आखिरकार रथ यात्रा का पवित्र दिन आता है। पूरे नगर में उत्सव की धूम मची होती है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं। तीनों देवताओं के लिए भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। आओ, गुंडीचा माता के घर मजा आएगा। वहां हम खूब आनंद करेंगे। भक्तों की भजन कीर्तन की ध्वनि के बीच प्रिय जगन्नाथ और उनके भाई बहन गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। गुंडीचा माता उन्हें स्नेह और भक्ति से स्वागत करती हैं। वह रसोई में बैठकर अपने हाथों से खीर, लड्डू और अन्य दिव्य व्यंजन बनाती हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक परोसती हैं। तीनों भाई बहन गुंडीचा मंदिर में खुशी खुशी बैठ जाते हैं। इसी बीच लक्ष्मी जी मंदिर में प्रतीक्षा करती हैं। दिन बीत जाता है, पर जगन्नाथ लौटकर नहीं आते। सेवक, क्या मेरे प्रिय जगन्नाथ लौट आए? कोई समाजदार आया क्या? लक्ष्मी, क्षम करें देवी, अभी तक कोई सभा नहीं हुई। 2 दिन बीतते हैं, फिर 3, 4 और 5वें दिन तक पहुंच जाता है। लक्ष्मी जी का धैर्य कम होने लगता है। उन्होंने 2 दिनों में लौटने का वादा किया था और अब 5 दिन हो गए हैं। क्या उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं? मैं यहां इंतजार कर रही हूं। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? अब काफी हो गया। मुझे स्वयं जाना होगा। आज मैं उन्हें दिखाऊंगी कि वादा तोड़ने पर क्या होता है। सेवकगण, तुरंत मेरा पालकी सजाओ। सभी तैयार हो जाओ। हमें गुंडीचा मंदिर जाना होगा। लक्ष्मी जी के आदेश से महल में हलचल मच जाती है। उनका रेशमी पालकी सजाया जाता है। पंडित और सेवक ढोल नगाड़े बजाते हुए लक्ष्मी जी के साथ गुंडीचा मंदिर के लिए निकलते हैं। शहर में यह खबर फैल जाती है कि क्रोधित लक्ष्मी जी स्वयं भगवान को लेने जा रही हैं। सभी भयभीत हो जाते हैं। भगवान, लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर आ रही हैं और क्रोधित हैं। मैंने वादा तोड़ दिया। अब उन्हें क्रोध आना स्वाभाविक है। क्या करूं? कैसे उनसे मिलूं? कहीं क्रोधित लक्ष्मी मुझे शाप न दे दें। जैसे ही लक्ष्मी जी की भव्य शोभा गुंडीचा मंदिर के पास पहुंचती है, सेवक जल्दी से मुख्य द्वार बंद कर देते हैं। इसे देखकर लक्ष्मी जी का क्रोध और बढ़ जाता है। वह गुस्से में कहती हैं, अगर मंदिर के द्वार मेरे लिए बंद हैं, तो वापसी का मार्ग उनके लिए भी बंद होना चाहिए। सेवकों, भगवान के रथ नंदी घोष को तुरंत तोड़ दो। सेवक रथ को तोड़ने लगे, पर पूरी तरह से रथ को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। बस थोड़ा हिलाया गया और कुछ सजावटी हिस्से टूटकर गिर गए। इसके बाद भगवान के सेवक आए और हल्का संघर्ष हुआ। थोड़ा रथ क्षतिग्रस्त करने के बाद लक्ष्मी जी दुखी मन से लौट जाती हैं, पर वे मुख्य सड़क से नहीं, बल्कि एक गुप्त मार्ग हेरा गोहिरी गली से लौटती हैं। ओडिया में हेरा का अर्थ है देखना। कहा जाता है कि रथ यात्रा के 5वें दिन लक्ष्मी जी यहां अपने भगवान जगन्नाथ को देखने आईं। इसी दिन को हेरा पंचमी कहा जाता है। लक्ष्मी संतुष्ट हुईं, लेकिन क्या उन्होंने जगन्नाथ को इतनी आसानी से माफ कर दिया? 6 दिन गुंडीचा मंदिर में बीत गए। 7वें दिन जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का पावन संध्या दर्शन हुआ। बड़ी संख्या में भक्त जुटे। उनके हृदय प्रेम और आनंद से भरे हुए थे।
8वें दिन सुबह रथ श्री मंदिर की ओर पलट दिए गए। वापसी की तैयारियां शुरू हुईं। 9वां दिन आया, भगवान की वापसी यात्रा का दिन। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा माता को अलविदा कहते हैं और श्री मंदिर की ओर रथ यात्रा शुरू होती है। रास्ते में विशेष ठहराव हुआ मौसी मां के मंदिर पर। मौसी मां ने उनके लिए बड़ी थाली में पोड़ पिठा, ओडिशा की प्रसिद्ध मिठाई बनाई थी। हर साल तीनों बड़े प्रेम से मौसी मां का बनाया पोड़ पिठा चखते हैं। इसके बाद वे श्रद्धापूर्वक विदाई देते हैं और रथ यात्रा जारी रहती है। एक और रोचक ठहराव हुआ जबकि बलभद्र और सुभद्रा के रथ सीधे सिंह द्वार की ओर गए। जगन्नाथ जी का रथ थोड़ी देर के लिए गजपति महाराज के महल के सामने रुका। खुशखबरी, आपके प्रिय भगवान लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी का रथ रास्ते में देखा गया। यह सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध तुरंत मिट जाता है। वह तुरंत श्री मंदिर की ओर दौड़ती हैं और जाहनी मंडप से दूर रथ को देखती हैं। फिर लक्ष्मी जी रसोई के रास्ते से भेंट मंडप पहुंचती हैं। 9 दिन बाद उन्हें अंततः अपने भगवान का दर्शन होता है। इस शुभ मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट कहते हैं। जगन्नाथ जी अपनी विशेष पुष्पमाला लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी रथ के चारों ओर भक्तिभाव से घूमती हैं और दर्शन करती हैं। दर्शन के बाद वे हर्षित मन से श्री मंदिर लौटती हैं। उनका क्रोध शांत हुआ। लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में जगन्नाथ जी को पूरी तरह माफ कर दिया? यह तो बाद में पता चलेगा। थोड़ी देर में नंदी घोष भी सिंह द्वार पर पहुंचता है। नीलाद्रि बीजे के दिन तीनों देवताओं के श्री मंदिर प्रवेश की भव्य तैयारियां होती हैं। बलभद्र और सुभद्रा सीधे मंदिर में प्रवेश करते हैं, पर प्रिय जगन्नाथ जी बाहर ही रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के आदेश से मंदिर के द्वार उनके लिए बंद हैं। जगन्नाथ के सेवक भी बाहर से लक्ष्मी जी से क्षमा मांगते हैं, पर लक्ष्मी जी थोड़ी खिन्न है। उन्होंने इतना समय अकेले प्रतीक्षा किया, उन्हें शिकायत का अधिकार है। अंततः जगन्नाथ जी अपने प्रिय लक्ष्मी को रसभरी रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी उनका निवेदन स्वीकार करती हैं। फिर दोनों हंसते हुए साथ में मंदिर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हर साल रथ यात्रा के दौरान यह मधुर मिलन हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम केवल आनंद नहीं, बल्कि क्रोध और सुलह दोनों को भी अपनाता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।